बाद इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस से रवाना हो चुके हैं। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मॉरिशस गए थे। उनका आज ये 2 दिवसीय दौरा समाप्त हो गया है। एयरपोर्ट पर उन्हें खुद विदा करने के लिए मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम पहुंचे। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मॉरिशस से रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए खुद वहां पर नवीन चंद्र राम गुलाम मौजूद रहे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के लिए आए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, जो जिस वक्त प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। और इस प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने वहां पर कार्यक्रम जो आयोजित किए गए थे, खासतौर पर भारतीय समुदाय की ओर से भारतीय रंग तो देखने को मिले ही, लेकिन साथ ही साथ ये देखने को मिला इस दौरे के समय कि मॉरिशस भले ही अलग देश है, लेकिन वहां भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की झलक देखने को मिलती है। और कई ऐसे इलाके हैं मॉरिशस में जिसे खासतौर पर मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां भारतीय समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है, भारत के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। विदेशी क्रेताओं का महिमा मंडन बंद हो, ये मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया कि दरअसल संभल जैसे सच सामने आएगा तो कहीं भी नहीं बचेंगे आरोपी। सालों पहले विष्णु अवतार का उल्लेख हो चुका है। संभल में 56 साल के बाद शिव का अभिषेक हुआ है। ऐसे लोग पहले ग्रंथ पढ़ ले, फिर मुझसे बहस करें। मुख्यमंत्री की ओर से कई बड़ी बातें कही और क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? तो मुख्यमंत्री को सुना आपने। उत्तर प्रदेश के संभल में होली को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने प्रशासन को तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन उस पर भी जम के सियासत हो रही है। कई भाईजान तो दंगा भड़काने तक के पैगाम दे चुके हैं। ऐसे में जो लोग हैं, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, अब उसको लेकर प्रशासन की ओर से भी एक्शन की पूरी तैयारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये अभी बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हमसे उनकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। ऐलान करने का अधिकार सिर्फ जामा मस्जिद की शाही कमेटी के पास ही है और किसी के पास नहीं। निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है, दोनों समुदायों के जो लोग हैं उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। संभल में भाईजान संग्राम की तैयारी कर रहे हैं, दंगा भड़काने का पैगाम दे लोगों को उकसा रहे हैं। यानी जिस संभल को संभालने में पूरा पुलिस प्रशासन दिन रात जुटा है, उसे दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। अभी सोच रहे हैं, हम सोच विचार कर रहे हैं कि हमें टाइम घटाना है या बढ़ाना है या नहीं करना है। जो कुछ भी करना है हम 1-2 दिन में इसका ऐलान करेंगे। पुलिस और प्रशासन का ये कहना कि 2 बजे के बाद होगी या 2:30 बजे होगी, ये अभी बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हमसे उनकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। हम सहूलत देखेंगे, कौन किससे मिलेगा ये तो बात की बात है। पहले हम तय कर लें कि हमें नमाज का टाइम घटाना है, नहीं घटाना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये तो तय हम ही करेंगे ना। अब तमाम जो उलेमा हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं अपनी कि टाइम बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। वो ऐलान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐलान करने का अधिकार सिर्फ जामा मस्जिद की शाही कमेटी के पास ही है और किसी के पास नहीं है।
सुना आपने, ये है संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली। इनका ये बयान नहीं बल्कि संभल को भड़काने का पूरा प्लान लग रहा है, लेकिन उनके झूठ का पोस्टमार्टम खुद संभल के डीएम ने किया और अब एक्शन की तैयारी है। 168 बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी। जफर अली पहले से ही पाबंद है, उन्हें पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है, प्रशासन के साथ में जो आम जन हैं और दोनों समुदायों के जो लोग हैं उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। और जनपद स्तरीय बैठक के अंदर, थाना स्तरीय बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया था और निर्णय एक व्यक्ति विशेष की ओर से आया था और उन्होंने कहा था साहब बस सौहार्द बना रहे, शांति सुरक्षा बनी रहे, समन्वय बना रहे। इसीलिए हम तय करते हैं कि जो जैसे ही जो रंग खेलना या धुलंडी जिसे हम कहते हैं, तो वो जब संपन्न होगा उसके उपरांत हम अपनी आगे की जो प्रार्थना है वो करेंगे। जफर अली ने जो सीना ठोक कर दावा किया, अफवाह फैलाने की कोशिश की, उसे लेकर रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत में संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने न सिर्फ जफर के झूठ का खुलासा किया बल्कि दो टूक कहा कि अफवाह फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हमने फ्लैग मार्च किया, सीसीटीवी कैमरा हमने लगाए हैं, ग्राम स्तर के ऊपर हम प्रत्येक ग्राम जो हमारे 670 ग्राम हैं सभी में हम ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत भी कैमरा लगा रहे हैं। ड्रोन से भी हमारी निरंतर निगरानी चल रही है, हमारी LIU की टीम भी सक्रिय है और इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ से हमें सूचना आ सकती है दोनों समुदायों की ओर से पर्याप्त हमारे पास जो सूचना तंत्र है वो भी है। इधर संभल में होली और वहां की तैयारियों पर सियासत भी लगातार जारी है। अब बिहार के दरभंगा जिले की मेयर अंजुम आरा का बयान सामने आया है। कोशिश होली पर सियासी रंग और गुलाल उड़ाने की जगह मिर्च छिड़कने की है। हालांकि उन्हें जवाब भी उसी अंदाज में मिल रहा है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के। जुम्मे की नमाज करने का अधिकार है, होली के दिन किसी को होली खेलने का अधिकार है, लेकिन उसकी मर्यादा संरक्षित और सुरक्षित रहे, ये कानून के राज की जिम्मेवारी है। राज्यवासियों को पूर्णतः आश्वस्त रहना चाहिए कि राज्य में अमन चैन ही हमारी पूंजी है, USP है। इसमें कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसको कानून के कील ठोक दिया जाएगा। संभल से शुरू भाईजान ने होली को जिस तरह हथियार बनाया उसे अब जगह जगह भुनाने की कोशिश हो रही है। सियासी दल और उनके नेता जानबूझकर हिंसा भड़काते नजर आ रहे हैं और देश भर में नमाज वर्सेस होली को मुद्दा बना राजनीति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।